नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफुर रहीम। मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बावाज़े कोई ज़बान खामोश ना रहे। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद उसके प्यारे महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर आइज़ाना गुलामाना सलाम अर्ज़ करने के बाद इज़ानी किरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ihसान अज़ीम है कि उस मालिक कुद्दूस ने आज फिर जिंदगी के अंदर एक मर्तबा हम सबको हुजूर वाली बगदाद पीराने पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज़े ला मकानी कंदील नूरानी मीरा मुहय्युद्दीन अश-शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स पाक में हम सबको एक मर्तबा फिर खालिक़े कायनात ने ये तौफीक अता फरमाई कि आज हम सब अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हैं। इस हाजिरी को, इस एजाज को कम न समझना। हो सकता है यही जिंदगी की आखिरी हाजिरी हो और खुश नसीब हो जो पिछले साल अहबाब पीरो मुर्शिद के हुजूर हाजिर थे, आज उनमें से बहुत सारे विसाल फरमा गए। दुआ है कि अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमाए। दोस्तों,
ये मेरी और आप सबकी सआदतमंदी है, खुश नसीबी है कि आज दुनिया भर से उर्से पाक का पहला दिन है, जुमातुल मुबारक है। ज़हरीन हाजिरी के लिए चौक दर चौक काफिले जो है अपने अपने शहरों से रवाना हो चुके हैं। कुछ आ रहे हैं, कुछ खुशनसीब पहुंच चुके हैं। अल्लाह आने वालों का सफर मुबारक फरमाए। आप जो आ गए, आपका आना खुदा अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। वो कहते हैं ना, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। जरा ऊंची हो ना, सुभान अल्लाह। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की है बात। ये अपना कमाल नहीं है, ये कमाल है तो सखी लजपाल का है। इन्होंने करम किया, तवज्जो की, और मैं भी हाजिर हूँ। माशाअल्लाह पीर सैयद इमानत अली शाह साहेब इंग्लैंड से तशरीफ लाए हैं। बहुत सारे साथी यूके से आए हैं, और यहाँ हर शहर से आप तशरीफ लाए हैं। ये हम आए नहीं बल्कि बुलाए हुए। तो इसलिए दोस्तों, खुशनसीबी जानो, अपनी किस्मत पे आज रक्श करो, नाज करो कि तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें आज पीरो मुर्शद की बारगाह की हाजिरी मिल गई है। साल बाद जैसे ईद उल फितर आती है, ईद उल दुहा आती है। ईद का माना यही है जो खुशी बार बार लौट कर आए। जो खुशी बार बार लौट कर आए उसे क्या कहते हैं? हम ईद कहते हैं। अरे खुश नसीबो, ईद पर माँ बाप की निगाहें औलाद पे लगी होती हैं कि बेटा फला मुल्क से आएगा, बेटी फला शहर में रहती है, मेरे नवासिया नवासे आएंगे, मेरे पोते पोतियां आएंगे, हम मिलकर बैठेंगे, ईद की खुशियां मनाएंगे। खुश नसीबो, वो तुम्हारे जिस्मानी माँ बाप हैं, जिस दरगाह पे आके बैठे हो, ये हमारे रूहानी माँ बाप हैं। ये हमारी सआदतमंदी है कि आज हमें पीरो मुर्शद के हुजूर गौसे पाक की बारगाह में जो हाजिरी मिली है, खुश नसीब हो। साल के बाद ये जश्न गौसे आजम आता है, जो खुशी बार बार लौट कर आए, हम उसको अपनी जबान में ईद कहते हैं। अरे ईद में आते हो, अपने घरों में आते हो, तुम्हारे माँ बाप मुंतजिर रहते हैं, लेकिन जब उर्स पे आते हो, यहाँ पर हमारे रूहानी बाप, हमारे मुर्शद जो होते हैं, उनकी तवज्जो का मरकज होते, वो हमारी पे तवज्जो करते हैं, अपनी निगाहें अनायत करते हैं, हमारा बेड़ा पार कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम सब हुजूर वाली बगदाद गौस पाक के उर्से पाक में शामिल हैं। क्योंकि दोस्तों, जिसकी बात बनी है, जो गुलाम बना बात बन गई है, जो गुलाम बना बात बन गई है। खुश नसीब हो कि आपको पीरो मुर्शद कह रहे हैं कि ये हमारा गुलाम है। बंदा सारी जिंदगी ये ऐलान करता फिरे कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ। पता नहीं है भी कि नहीं है, लेकिन मालिक कह दे तो नौकरी की कीमत बढ़ जाती है। आप मुलाजिम हो ना, किसी फैक्ट्री के हो, किसी ताजिर के आगे काम करते हो, जूलर्स है, शराब है, उसकी दुकान पे काम करते हो, जहां भी ड्यूटी करते हो,
तुम्हें मालिक खुशी से बुला ले, तुम फूले समाते नहीं हो। आज हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे मुर्शिद कह रहे हैं कि आने वालों, जब तक गौस पाक के गुलाम नहीं बनोगे बात नहीं बनेगी। तो हुजूर हमने तो गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया है, अब क्या है? फरमाया अब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। वो किस तरह हो गया है? इस तरह हुआ है कि सारा साल इंसान स्कूल में आता रहे, तो जो है ना, सारा साल आदमी स्कूल में पढ़ने के लिए आता रहे, जब इम्तिहान आए तो स्कूल बड़े ही ना हो, 10 पास हो। जरा मेरे इधर तक हो ना, हाँ, देख के आंखों में आंखें डाल के जरा बात करो। हाँ, बाबा फरीद ने क्या खूबसूरत कहा था, कागा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। आज गौसे पाक की मुलाकात का दिन है। ये समा बता रहा है कि सवारी बगदाद से चल पड़ी है। कागा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। सारा साल आप उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, कीमती से कीमती स्कूल में उसका दाखिला करवा दें। सारा साल बाप गाड़ी का किराया भी देता है, स्कूल के लिए छोड़ने भी आता है, उसका यूनिफॉर्म भी खरीदता है। सुबह जब बच्चा घर से निकलता है, अब तो ये 5-10 का दौर चला गया, जब तक उसे 30, 40, 50 तक ना दिए जाए बच्चा राजी नहीं होता है। सारे खराजात बर्दाश्त करने के बावजूद जब इम्तिहान के दिन आए, बच्चा घर बैठ जाए, बताओ वो सारा पैसा जाया गया या उसका फायदा है? जाया गया, सारा इसी तरह चला गया, डूब गई बाप की कमाई। लेकिन अगर वो सारा साल स्कूल ना भी आता रहे, इम्तिहान में आके बैठ जाए, तो देखने वाले उसकी हाजिरी देखते हैं, रजिस्टर चेक करते हैं और कहते हैं सारा साल स्कूल आता रहा, नालायक था। लेकिन छोड़ो इसकी नालायकी ना देखो, फिर क्या देखें? कहा सारा साल आता रहा, इसकी हाजिरी देखकर आज इम्तिहान रूम में बैठ गया है, क्लास इम्तिहान हाल में मौजूद है, इसे पास कर दो इसलिए कि इम्तिहान में आ गया है। तो इसलिए हज़रात जो साल के बाद आए हैं वो जानते होंगे कि हम आज साल के बाद आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी आप को बात अर्ज करता हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा कमाल नहीं है। इस साल के अंदर लगता है ये 5वीं हाजिरी है। तू पिंडी की वो बंदे की आने आस्ते मुसीबत है, इंग्लैंड से आना कोई आसान काम है, ये हमारा कमाल नहीं है, ये सही लजपाल की मेहरबानी है। एक बंदा मारे को पूछना कल आया, मैंने मिलना है शाह जी ये दसो इंग्लैंड के ले लोने हो तो पाकिस्तान के ले लोने हो? मैं क्या, ये मेरे सही लजपाल की मेहरबानी है, इधर भी है उधर भी है। हज़रात जितनी निस्बत सच्ची होगी, गुलामी सच्ची होगी, बेड़ा पार हो जाएगा। बस एक बात अपने पल्ले बांध के आ जानी है, वो बात ये है कि हम गुलाम हैं अपने मुर्शिद के। जब ये बात हो गई पक्की तो फिर बेड़ा भी पक्का पार हो जाए। साल के बाद कोशिश करो हर महीने हाजिरी दो, हर जुमे हाजिरी दो, लेकिन साल के बाद ये जश्न गौसे आजम, उर्से गौसे आजम 3 दिन होता है। इसीलिए पंजाबी में इसको मेला कहते हैं। मेला पता है कैसे किया है? मेल को मेला कहते हैं, मुलाकात को मेला कहते हैं। बड़ी पुरानी बात है। मैं एक मजदूब के पास गया तो मैंने कहा बाबा जी कोई वजीफा तो बताएं।
कोई वजीफा तो बताएं, कौन सा वजीफा पढ़ा जाए? उन्होंने कहा पढ़ा करो, मर्द मिले थे मेला, ना मिले थे अकेला। कोई गल पल्ले पे ही नहीं, कोई नहीं। मर्दे कामिल मिले तो मेला, ना मिले तो अकेला। मैंने कहा बचपन था, ये बाबा जी ने क्या वजीफा बता दिया है, लेकिन पता उस वक्त चला जब सही लजपाल के कदमों की वाबस्तगी मिली, हुजूर के कदमों की निस्बत मिली, तो पता चला वाकई मर्दे कामिल मिले तो मेला लग जाता है। मेला कब लगता है? जब अल्लाह के वली कामिल और खुश नसीबो, तुम्हारा ताल्लुक तो औलादे अली से है, आले नबी से है। आली औलाद तेरी दामंगता, मियां सा फरमाने ना ते मैं कंगाल से आनी, पाओ खैर मोहम्मद ताही ते सदका शाहे जीलानी। हम जिस बारगाह के गुलाम हैं, जिस बारगाह के हम गुलाम हैं, जिस बारगाह के हम गुलाम हैं, ये वो बारगाह है, ये वो से जली की बारगाह है, मौला अली की बारगाह है। आओ तुम्हें रसूलुल्लाह की बारगाह में ले चलता हूं, सरकार की बारगाह में लेकर जाता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए पाक सैयदा खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके भतीजे हैं। उन्होंने एक मंडी से गुलाम खरीदा है। गुलाम खरीद कर उन्होंने अपनी फुफ्फो जान हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा आपके हवाले कर दिया। और जब सरकार से आपका अक़द होता है, निकाह मुबारक होता है, वो गुलाम आपके पास था, जिस गुलाम का नाम हजरत जायद था, बाप का नाम जायद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु। वो गुलाम माई साहबा ने, आप जानते हैं कि सारे का सारा माल नबी पाक की बारगाह में कुर्बान कर दिया। वो गुलाम भी हुजूर की गुलामी में दे दिया। यारो देखो, गुलाम बनो, गुलाम बनने के बाद देखो फिर किस्मत कैसी चमकती है। हजरत ज़ैद घर से बिकते बिकाते हजरत खदीजा की बारगाह में पहुंचे। वहां से जब रसूलुल्लाह की बारगाह में आ गए, दौरे जहलियत के अंदर भी लोग काबातुल्लाह का हज करने आते। कुछ लोग आए, उन्होंने हजरत ज़ैद को देखा, उनके वालिद गिरामी हारिसा बेटे के गम में, बेटे की जुदाई के अंदर रो रो कर बूढ़े हो चुके हैं। बताने वालों ने बताया कि तुम्हारा बेटा मिल गया है। कहा कहाँ देखा? कहा हमने सहने काबातुल्लाह में देखा है। फरमाया अच्छा, आपने तैयारी की खुद? हजरत हारिसा और आपके भाई काब दोनों आगे मक्का शरीफ में, सरकार मक्के में जलवागर है। जब वो मक्का पाक पहुंचे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने हाजिरी दी। कहने लगे, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सुना है हमारा बेटा आपकी गुलामी में है, हमसे जितना फिदिया लेना है ले लो और हमारा बेटा हमारे हवाले कर। बड़े पते की बात कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए और सुभान अल्लाह की सदा भी बुलंद होनी चाहिए। क्या कहा बाप ने और चचा ने? या रसूल अल्लाह, हमारा बेटा आपका गुलाम है, आप जो फिदिया लेना चाहें, जो कीमत लेना चाहें, हम देने के लिए तैयार हैं, हमारे बेटे को हमारे हवाले कर। दोस्तों, गुलाम बनना कितनी मुकद्दर की बात है। और फिर मदीने वाले आका का गुलाम, और फिर मदीने वाले आका की आले पाक का गुलाम बनना, क्या कहने।
हुजूर ने फरमाया तुम दोनों आए हो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मैं बगैर फिदिये के तुम्हारे साथ रवाना करने को तैयार। जरा हाथ बुलंद के करके सुभान अल्लाह की, कोई हाथ नीचे ना हो फिर कह दे। सरकार ने क्या कहा? हुजूर ने फरमाया है हारिसा तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ जाना चाहे तो बगैर फिदिये के मैं रवाना करने के लिए तैयार। अब हजरत ज़ैद को बुलाया गया। वाह हजरत ज़ाहिद तेरी किस्मत पे कुर्बान जाऊं। कहा ये तुम्हारे बाप है, जानते हो? क्योंकि बाप के दिल में ये ख्याल था, वालिद की एक मोहब्बत होती है ना, माँ की एक मोहब्बत होती है। उन्होंने सोचा इतने जमाने से पिछड़ा हुआ है, हमें जब देखेगा तो हमारे सीने से लगकर रोएगा, इश्कियां बढ़ेगा। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सामने हो, चेहरा वद्दुहा सामने हो, अलम नशरह का सीना सामने हो, यासीन के दातन वाले आका सामने हो, वल्लैल जुल्फ़े अंबरी वाले आका सामने हो, फिर कहां दाएं बाएं जाया जा सकता है? आपने कहा अच्छा। बुलाया गया हजरत ज़ैद को। कहा इनको जानते हो? कहा या रसूल अल्लाह जानता हूं। फरमाया अगर तुम जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है, चले जाओ। अब हजरत ज़ैद की किस्मत वो मुकद्दर देखिए। आप क्या फरमाने लगे? या रसूल अल्लाह आका मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? गुलाम जो बनते हैं, बड़े बड़े रईसों के गुलाम थे, बड़े बड़े मुशरिकीन मक्का के गुलाम थे, जिनसे वो अपनी जान छुड़ाने आजाद होने पे नाज करते थे। मुस्तफा जाने रहमत फरमाने लगे हैं ज़ायद हमारी तरफ से तुझे इजाजत है, चला जा। कहा सोनिया जो तेरी जुल्फों का कैदी हो जाए वो जुल्फे अंबरी छोड़ के कब जा सकता? उस गुलाम की गुलामी पर जो 10 दिन आए, महीना बैत इख्तियार करे, दूसरे महीने पता चले किसी और पीर का मुरीद बन गया, उफे तेरी मुकद्दर पर। हजरत हारिसा को देख, हजरत ज़ैद को देख, सामने बाप खड़ा है, चचा खड़े हैं। मदीने वाले कहते हैं चला जा, हमारी तरफ से आजाद है, आजादी का परवाना मिल गया है। कहने लगे सोनिया तेरे कदमों पे जो कुर्बान हो जाए, तेरी जुल्फे अंबरी का जो असीर हो जाए, मुस्तफा जाने रहमत वो कब जा सकता है? जब ये गुलाम ने अपनी गुलामी का इजहार किया और फिर देखो ना मदीने वाले लजपाल ने क्या ऐलान किया। कहा तुमने नहीं जाना, बाप और चचा के साथ नहीं जाना। कहा सोनिया आपको छोड़कर कहां जा सकता हूं। अब देखिए उस गुलाम की अजमतें, देखिए उस सहाबिये रसूल की अजमतें देखिए। जब हजरत ज़ैद कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने नहीं जाना, आका आपको छोड़ के नहीं जाना। अब मुस्तफा जाने रहमत की रहमत वाला समुंदर जोश में आया। आपने फरमाया आज के बाद इस ज़ैद का वारिस मैं मोहम्मद हूँ और मेरा वारिस ज़ैद है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा है। जब बाप ने ये ऐलान सुना तो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पे फिदा होके कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं खुश हूँ जो आपका ज़ैद से प्यार है, ज़ैद कब आपको छोड़ के जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों आओ खुश नसीब हो, इसीलिए दरे गाहे गौसे आजम पे आ गए। वाली बगदाद के आस्थाने पे तुम इसीलिए आए हो कि तुम खुश नसीब हो, लेकिन अपनी किस्मत पे नाज करो। सिर्फ एक हफ्ते की गुलामी नहीं, एक माह की गुलामी नहीं,
एक साल की गुलामी नहीं, सोनिया रब्बा मोहम्मद के सदके, हजरत ज़ैद बिन हारिसा जैसी, उनके सदके जैसी हमें भी वो गुलामी अता फरमा कि पीर के कदमों में आए, जिंदा रहे पीर के कदमों में, मरे तो जनाजा भी उठे तो पीर के कदमों से उठे। जिंदाबाद हजरत सैयद सखी आज़म बिलाल गिलानी सरकार, हजरत सखी वाहिद बिलाल गिलानी बादशाह सरकार। तो हजरत गिरामी सुना आपने हजरत ज़ैद बिन हारिसा क्या कह रहे हैं कि सोनिया जो तेरी जुल्फों का असीर हो गया, आका जिसने आपकी गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया है, या रसूल अल्लाह वो गुलाम कैसा जो आका को छोड़ के चला जाए। उस गुलाम की गुलामी पर वो गुलाम की भी तौहीन कर रहा है। गुलाम तो वो है अपने आका का। मदीने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके ऐसे गुलाम बने। हजरत बिलाल से पूछिए, मदीने वाले जब मेहराज की रात गए, जन्नत की सैर की, वापिस आए तो बिलाल से पूछा, गुलाम तेरे कदमों की आवाज जन्नत में आ रही थी, तेरे कदमों की आहट की आवाज मैंने जन्नत में महसूस की, तुम वहां कैसे पहुंचे हो? कहा या रसूल अल्लाह कोई पता नहीं कैसे पहुंचा हूं, मुझे तो कोई पता नहीं। फरमाया पता कौन सा अमल करता है? या रसूल अल्लाह कौन सा अमल है? अमल तो एक करता हूँ, तैयतुल वजू के 2 नफल पढ़ता हूँ। सरकार ने तबस्सुम फरमाया इसी वजह से तू वहाँ मौजूद था। लेकिन बिलाल का अकीदा देखिए, उस आका ने गौसे आज़म सुनिए और झूम कर फिर सुभान अल्लाह कह दीजिए। हजरत बिलाल कहते हैं सोनिया किसी अमल की वजह से नहीं हूँ, सोनिया तेरी निगाहे नाज की वजह से, तेरी निगाहे नाज की वजह से। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, और जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे, कोई जबान खामोश ना रहे, मिलके पढ़ लें। ये नाज ये अंदाज हमारा, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे, नबी में शान के सौदे में खसारे, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये नाज अंदाज हमारे, तो खालिक़े कायनात ने फिर हजरत ज़ैद बिन हारिसा को ऐसी गुलामी अता फरमाई कि आपने फरमाया मैं बाप के साथ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो मदीने वाले आका के साथ। इसलिए प्यार देखिए, निस्बत देखिए हुजूर वाली बगदाद के गुलामों। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार ने फरमाया भाई पानी पीछे ले जाएं, आप पीछे के सफों में बुलाएं, डिस्टर्ब ना करें। जिस वक्त सरकार ने फरमाया फला गज़वे पे जाना है, तमाम सहाबा को कहा सुबह सुबह तशरीफ ले जाएं, जुमे का दिन है, जैसे आज आप अपने पीर की बारगाह में हाजिर हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सवारी मौजूद थी। आपने फरमाया जुमे का दिन है, ऐसा करते हैं कि मैं सरकार के पीछे जुमा शरीफ पढ़ के, मेरे पास सवारी है, वो जो बाकी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन तशरीफ ले गए वो पैदल हैं,
मैं उनसे पहले उस मकाम पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन हुक्म क्या हुआ था? सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद रवाना हो जाना है। तवज्जो है ना, नाल पानी भी पियो, नाल तवज्जो मेरी तरफ रखो। सरकार ने क्या फरमाया? नमाज फजर पढ़ के रवाना हो जाना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लीडर थे, उन्होंने तमाम साथियों को रवाना कर दिया। उन्होंने कहा मैं बैठा हूँ, जुमा पढ़ूंगा, जुमे में हुजूर का खुतबा सुनूंगा, हुजूर की ज़ियारत करूंगा। अब जब सरकार की बारगाह में आए ना, हुजूर ने पूछा अब्दुल्लाह इब्न रवाह मैंने क्या हुक्म दिया था? कहा सोने आपने फरमाया था सुबह सुबह रवाना हो जाना। फरमाया फिर ये क्यों नहीं? आपने तो जाना चाहिए था। कहा या रसूलल्लाह सबको रवाना कर दिया है, मैं इसलिए रुक गया हूँ कि सोनिया आपके पीछे जुमा पढ़ूंगा, आपकी ज़ियारत करूंगा, मेरे पास सवारी है, उनसे पहले पहुंच जाऊंगा। सरकार ने फरमाया ये बात नहीं, हुक्म ये हुआ था, तवज्जो है ना, हुक्म ये हुआ था सुबह रवाना हो जाओ। इसलिए मुलाकात का वक्त होना, देखो हुक्म में कितनी बात है, अदब में कितनी बात है, मोहब्बत में कितनी बात है। फकर नाम इसी शय का है कि रसूलुल्लाह का प्यार तकसीम किया जाए। फकर किसको कहते हैं? रसूलुल्लाह के प्यार को आम किया जाए, मोहब्बतें फैलाई जाए, तकाशाई ना मचाई जाए। सभी की यहाँ जैसे आप अपने पीरो मुर्शिद के हुजूर हाजिर है, सभी ने मिलना है, सभी ने मुलाकात करनी है। जो हम लोग हैं ना, समझ गए हो ना मेरी गाल, मेरा जो बात को हमारे अंदर तहम्मुल होना चाहिए, बुर्दबारी होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए। हुक्म हो गया है, सबकी मुलाकात होगी। हमारे मुर्शिद तो वो लजपाल सफी है, क्या आने वाले से पूछते हैं पहले जाओ लंगर खा लो, कहीं सफर से आए हो भूखे तो नहीं हो। ये वो गौस पाक का आस्ताना है, पहले खाने का पूछा जाता है, रस के लिए मौका दिया जाता है, और इतने वसीह पैमाने पर इतना शाहाना लंगर ये है तो इसलिए है, ये मेरे गौस पाक का लंगर है। ऐसे पता लगता है कि एक मेहमान की दावत पकाई गई है, हर शख्स के लिए ऐसा खाना बना हुआ है जो सिर्फ नहीं 5 घंटे के लिए लंगर खुला होगा, बाद में बोर्ड लग जाता है अभी लंगर का टाइम नहीं। ये वो आस्ताना नहीं है, ये मेरे गौस पाक का आस्ताना है। इस वक्त आओ, पहले पूछा जाता है खाना खा लो। इसमें हिकमत ये है, वो एक बुजुर्ग सन्ना उन्हें एक बंदे को पूछा कदा भांडे धोते नहीं? उस आखे हाँ मैंने बर्तन धोए हैं। फरमाया तूने बर्तन धोए हैं तो सबक क्या सीखा है? वो भांडे मांजे नहीं ते सबक क्या सीखे? उस आखे हुजूर भांडे आज बड़ा सबक है, तो छोड़े न बस। फरमाया ओ कमले, बर्तन को ज्यादा किस तरफ से साफ करते हो, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से? कहा हुजूर अंदरू मांजने ज्यादा। फरमाया फकीर के पास जब बंदा आता है तो फकीर उसके अंदर के बर्तन को पहले साफ करता है, उसे लंगर दिया जाता है ताकि खान अंदर शफा पैदा हो जाए। समझ आई ना गल? दरवेश ने पूछा कभी बर्तन धोए हैं? कहा हुजूर धोए हैं। फरमाया सबक क्या सीखा है? उसका क्या भांडे धोने विच केड़ा सबक है? फरमाया अंदरू ज्यादा मांजने हो जब बारू देगा की बारू मिट्टी ना तुआ लाई छोड़ रहे हो, अंदरू चमका के शीशे की तरह रखते हो। इसी तरह फकीर की बारगाह में जो आता है, फकीर उस अंदर के बर्तन को साफ करता है, अंदर से मांजता है। इसीलिए तुम्हें बुलाया गया है कि आओ, साल के बाद आ जाओ,
खुश नसीबों आ जाओ जो अभी आ गए हो, आज भी उस है, कल भी है, इतवार को दुआ होनी है, उस वक्त तक आ जाओ। वो से पाक के फैजान का लंगर खुला हुआ है। तो मैं अर्ज कर रहा था, सरकार ने फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाह रदियल्लाहु ताला अन्हु को कि मेरे गुलाम नमाज फजर के बाद हुक्म है रवाना हो जाना। उन्हें क्या हुजूर की खिदमत में अर्ज की कि सरकार इसलिए रुक गया हूँ कि आपके पीछे जुमा पढ़ूंगा, क्योंकि सैयदुल अय्याम दिन है, फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत नमाज पढ़ाए उनके पीछे जुमा अदा हो। फरमाया क्यों रुके हो? या रसूलल्लाह सवाब की नियत से रुक गया। फरमाया अब अगर तुम जमीन और आसमान के दरमियान जितना हला है इतना सोना लाओ और सदका खैरात करो, तुम सवाब उतना नहीं कमा सकते हो जो चले गए उन्होंने कमा लिया। इसलिए हुक्म हो बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े होने का हुक्म है तो खड़े हो जाओ, चलने का हुक्म मिले तो चले जाओ। मैंने बड़े अजीब दोस्त देखे हैं, जाके अर्ज करते हैं हुजूर हमें इजाजत है, तो सरकार तो सही है ना, आप कहते हैं रुक जाओ तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। फिर अगू आखसन हुजूर जिस तरह तुसा ना हुक्म है, आप फरमासन ठीक है बाहर चले जाओ, दुआ तक रुको। हुजूर बीवी बीमार है, बच्चे परेशान हैं, आपसे पहले पूछा गया है ठहरना तुम्हारी मर्जी, जाना तुम्हारी मर्जी, क्योंकि जो आता है ये मेरे गौस का आस्ताना पाक है, गेट में दाखिल बाद में होता है, पहले ले जाता है। लेकिन ये आशिक अजीब उल्टी पुल्टी हरकतें करके फिर यहाँ ही माल छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए क्या फरमाया मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अब्दुल्लाह इब्न रवाह रदियल्लाहु ताला अन्हु अब तुम जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला इतना सोना लाओ सदका करो, लेकिन तुम वो सवाब नहीं पा सकते जो हुक्म मान के मेरा चले गए उन्होंने पा लिया। तो इसलिए दोस्तों बात अदब में है, हुक्म में है, तो इसलिए अपने मुर्शिद से सच्ची लो लगाओ, सच्चा प्यार अपनाओ, क्योंकि मुरीद हो तो खुदा की रजा की खातिर आओ, पीर के पास आओ तो खुदा की रजा की खातिर आओ। काफी वक्त गुजर चुका है, कई साल की बात है, कोई शख्स फैसलाबाद से तशरीफ लाए, माशाल्लाह जम्मे कफीर है, तो वो जब अड्डे पे पहुंचे ना तो उनके दिल में ख्याल आया कि 11 और 12 नंबर की सीट हमें मिल जाए। वहां पे आए तो कुछ सवारियां बैठी हुई थी, कुछ लम्हा गुजरा, उन्हें कोई काम पड़ा, वो नीचे उतर के चले गए, वो दोनों उन सीटों पे बैठ के आ गए। जब यहाँ पहुंचे ना तो मुर्शिद करीम ने फरमाया गौसे पाक से कुछ मांगना था तो कुछ और मांगते, ये 11-12 की सीट के चक्कर में क्या पड़ गया। इसलिए वक्त होता है, घड़ी होती है, लम्हा होता है मांगने का, उर्स पे आओ, दुआ करवाई दुआ तुम आ गए। हमने देखा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोग जब जाते हैं जालियों के बाहर खड़े हैं, अपनी सदाएं लगा रहे हैं। वो इंग्लैंड में एक बुजुर्ग मिले तो वो कहने लगे लोग वहां जाते हैं, यहाँ से ये पढ़ते हैं कि हम यहाँ से पुकारें, वो वहां पर सुने। उनकी आला समात पर लाखों सलाम, वहां जाकर बेसब्रे हो जाते हैं, या रसूलल्लाह ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो फरमाने लगे कर्मा वाले सुन भी थे सही ना, हुजूर दी बारगाह पहुंच गए, उन खामोश होकर खड़ा हो, वो नवाजने पे आ गए। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। तो हज़रात गिरामी जब अपने शेख की बारगाह में आओ, आस्ताना पाक में आओ, तो जो भी मांगो खालिक़ कायनात अता फरमाता है। आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करता
कि हजरत मुआज बिन जबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार ने उन्हें 10 नसीहतें फरमाई। फरमाया इन पे अमल करो, फिर देखो कि मकाम मर्तबा क्या मिलता है। हजरत मुआज बिन जबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करने लगे, या रसूल अल्लाह हुक्म। आका फरमाए जुमे का वक्त कम है, मैं शार्ट वो सिर्फ इशारात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नंबर 1 पे सरकार ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन के सिवा अल्लाह का किसी को शरीक ना ठहराना। वहदहु ला शरीक बोलो कौन है? अल्लाह। अल्लाह की जात है, उसके सिवा किसी को शरीक न ठहराना। वहदहु ला शरीक जात मेरे अल्लाह समद, अल्लाह की जात। कुल हु अल्लाहु अहद। महबूब सोने आप कह दो अल्लाह एक है। फरमाया दूसरे नंबर पे आपने वालदैन की बारगाह में उफ तक ना करना। वो तुम्हें घर से निकाल दें, तुम्हारे बाल बच्चे समेत तुम्हें बाहर फेंक दे, अंदर बढ़ने ना दे, तब भी उनकी बारगाह में उफ तक ना करना। और से गौसे आजम पे आने वालों पैगाम मोहब्बत लेके जाओ। ये मेरे सरकार मदीने के ताजदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम को नसीहत फरमा रहे। फरमाया तीसरे नंबर पर फर्ज नमाज कभी नहीं छोड़नी। फर्ज नमाज कभी भी नहीं छोड़नी। सरकार फरमाते हैं जो जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ देता है खुदा उसको अपने जिम्मे से आजाद कर देता है। रब कहता है जिधर मर्जी जिस खड्डे जवाड़ जा जाना चाहता है चला जा। अल्लाह अपना जिम्मा उससे उठा लेता है। इसलिए 5 वक्त की पाबंदी करनी है। और फरमाया है मुआज बिन जबल शराब से पक्की तौबा करनी है। ये शराब जो है ये हर बीमारी की जड़ है, फितना है। इससे तौबा कर लो, सच्चे सुच्चे अपने मुर्शद के गुलाम बनो ताकि ये तुम्हें मदीने वाले का गुलाम बना दे। 5 नंबर पे फरमाया अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, हर हाल में इताअत करनी है ताकि वो तुम पे राजी हो जाए, नाफरमानों की लिस्ट में शामिल ना होना। नंबर 6 फरमाया जब जंग के मैदान में हो तो लोगों की गर्दनें कट रही हो, बाजू कट रहे हो, मैदान छोड़ के नहीं जाना। ये मर्द का शेवा नहीं भागना। नंबर 7 फरमाया कि तू अगर देखे लोग मर रहे हैं वहां से इस नियत से नहीं भागना कि बीमारी मुझे भी लग जाएगी। नहीं, मौत आई जिंदगी है तो कोई बीमारी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर मौत आ गई है तो मौत से भाग सकता नहीं। और फरमाया 8 नंबर पर कि तू अपने बाल बच्चे पर खर्च करते वक्त कंजूसी मत कर, अपनी इस्ताअत के मुताबिक खर्च कर। और फिर फरमाया उन्हें अदाब सिखा, ताज़ीम सिखा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हिकामात की और अपने पीर के बारगाह। दोस्तों मोहब्बत तभी पता चलेगी, एहतराम ताज़ीम तभी आएगी जब वलियों के लड़ लगोगे, इनके दामन से जुड़ोगे, मुर्शद की गुलामी इख्तियार करोगे, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो फिर तुम्हें खुदा और खुदा के रसूल की इज्जत और तौकीर समझ आ जाए। फरमाया कोड़ा और आसा अपने घर लटकाए रखना इसलिए कि तेरी औलाद को पता हो कि हम दाएं बाएं हुए तो ये कोड़े हमारी पीठ में लग सकते हैं, ये आसा हमारी इस्लाह कर सकता है। लटकाए रखना ताकि उन्हें खुदा और खुदा के रसूल की ताज़ीम समझ आ जाए। दोस्तों अगर अल्लाह और अल्लाह के महबूब की ताज़ीम समझना चाहते हो, सहाबा का प्यार जानना चाहते हो, अहले बैते रसूल की गुलामी इख्तियार करना चाहते हो तो मियाँ साहब ने अपना इस 9वें जुमले की तशरीह कर दी है
आपने फरमाया फजल तेरे नाल लोहे तर दे फटियां दे नाल जड़ के। टनों के हिसाब से लोया है लेकिन पानी के अंदर नहीं जा रहा। बैरी जहाज देख लें, बड़े बड़े सफीने हैं, कदे डूबिया तक है नहीं, क्योंकि वो लकड़ के साथ निस्बत मिल गई, लकड़ उसे डूबने नहीं देती है। फजल तेरे नाल लोहे तर दे ते फटियां दे नाल जड़ के। मियां साहब फरमाने न कुत्ते जन्नत वड़न मोहब्बत वलियां दे संग लग के। अगर ताजीम सीखना चाहते हो, मोहब्बत सीखना चाहते हो, तो फिर अपने मुर्शद की जो गुलामी की सनद मिली है, इनका जो दामन मिला है, किनका? सखी आज़िब लाल का, सखी चंद पीर बादशाह का, सखी बाबा लाल बादशाह का, सखी गौसे जली पीराने पीर महबूबे सुबहानी का। उन्हीं की बरगाह से हसनैन मिले हैं, उन्हीं के सदके खुद मौला अली मिले। इसलिए 10वें नंबर पे फरमाया कि जब तक तू ए मुआज बिन जबल अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और प्यार और ताजीम तेरे दिल में नहीं है तो बात नहीं बनती है। तो इसलिए जिसकी बात बनी है गुलामी में बनी है। तो खालिक़े कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों खुश नसीब हो, तुम्हें एक मर्तबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खुश नसीब हो, अपने अकीदे दुरुस्त रखो और अपने दोस्तों को भी इस्लाह किया करो, उनकी जहाँ जहाँ खुलाफा उनकी महफिलों में जाया करो और पीरो मुर्शद की बारगाह में आया करो। मैंने पहले भी कहा ना पता लगता है इंग्लैंड कितने दूर है, ना पता लगता है गौसाबाद कितने दूर है। ये तभी होता है जब सही लजपाल की मेहरबानी होती है। इसलिए तुम मोहब्बत तो प्यार ऐसा सीखो, ऐसी गुलामी पेश कर दो, फिर मालिक जब राजी होता है, जैसे मदीने वाले अपने गुलाम पे राजी हुए, फरमाया इसका वारिस मैं हूं, ये मेरा वारिस। इसलिए हज़राते गिरामी सच्ची गुलामी मुर्शद की इख्तियार कर लो। गुलामी के बगैर बात बनती नहीं। जो तुसा जो गुसा नहीं बनी तो मिकी खड़े हो दसो। मैं तो जिस मर्तबे मकाम पे हम पहुंचे हैं कुछ भी नहीं है, ये मुर्शद के कदमों का सदका है। तेरी मेहराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेहराज के मैं सोनिया तेरे कदम तक पहुंचा। तो इसलिए खालिक़े कायनात आपको सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आज रात शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हुजूर पीरो मुर्शद यहाँ तशरीफ़ फरमा है, शहजाद गाने गौसे आज़म सामने जलवागर हैं, उनके भी लैन के अंदर कतार के अंदर तहम्मुल से मुलाकात करें, जिक्र करते रहे। यहाँ जो आ गए हैं खुदा तुम्हें ले आया है, अपनी किस्मत पे नाज करो, कोई लम्हा जिक्र खुदा से बगैर नहीं गुजारना। असर के बाद यहाँ महफिल होती है, उसमें तमाम खुलाफा तमाम अहबाब शिरकत फरमाया करें और रात को महफिल समा होगी। फिर कल सुबह इसी तरह मुर्शिद करीम की मुलाकात होगी, रात फिर महफिल समा होगी। इतवार वाले दिन बड़ी महफिल पाक, बड़ी नशिश जो है उर्से पाक की आखिरी इख्तितामी जो दुआ हुआ करती है, मुर्शिद के ना फैजान का इख्तिताम होता है ना दुआ का इख्तिताम होता है। ये जुमलों का हेर फेर है। उस दिन सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जिसमें मुशाइख होंगे, उलमा होंगे, सना खान होंगे और उसमें साहबजादा वाला शान साहबजादा सखी मुहाइब लाल बादशाह सरकार की खुसूसी नात होगी और साहबजादा वाला शान शहजादा गौसे आजम वली इब्ने वली हजरत सखी आज़म बिलाल गिलानी बादशाह सरकार का खुसूसी खिताब होगा। और आखिर में मुर्शिद करीम हुजूर सखी लजपाल सैयद सखी चंद पीर बादशाह गिलानी सरकार आप तमाम आलम इस्लाम के लिए, तमाम गुलामों के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए दुआ फरमाएंगे और अपने इरशादात आलिया से हमारे कुलूब व अज़हान को पाक फरमाएंगे। तो खालिक़े कायनात जो लोग आ गए, जो नहीं आ रहे, सोशल मीडिया के जरिए हमारा ये खुतबा पूरी दुनिया सुन रही है। आ जाओ दुनिया वालों, आओ, यहाँ पे खाने का इत्तेमाम है,
हर किस्म का इंतजाम मौजूद है। आ जाओ फैजान गौसे आजम लूटने के लिए, सही का दरबार खुला है। तेनू मंगना ना आवे ते मैं की करा, मेरे गौस पाक का तो फैजान का लंगर जारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, यहाँ भी पार सामने दरबार शरीफ के सैन में ऊपर छत के ऊपर मस्जिद के ऊपर जहाँ जहाँ आपको जगह मिलती है एहतमाम मौजूद है जुमे का। और मुकब्बर हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा इस हाल इंशाअल्लाह मैं मौला अली ना पुत्र हमारी आवाज़ ही चली जा सी, ठीक है ना। बाहर बरांडे के अंदर साथ जहाँ मुर्शिद करमी तशरीफ फरमा है और बाहर ऊपर जहाँ जहाँ भी मुकब्बिर हज़रात जो खुशहाल आवाज़ है जिनकी वो तैयार हो जाएं ताकि हर शख्स तक हमारे नमाज की जो नमाज जुमा की आवाज़ है वो पहुँच सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि खालिक़े कायनात जिस तरह हमें इस दफ़ा ले आया है हर बार मुर्शिद करीम की बारगाह में खुदा ले आया करे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों, मेरे यूके बर के साथी इस वक्त हमारा प्रोग्राम ये खुतबा जुमा सुनते हैं, अपने घरों में तशरीफ फरमा है, उनके लिए भी दुआ है कि खालिक़े कायनात उन्हें भी आबाद रखे, उन्हें भी जो आपको फैजान मिल रहा है उन्हें भी खुदा अता फरमाए। वाखिर दावाना।